लेट मी आस्क यू क्वेश्चन, आर यू अ क्लोजर और आर यू अ सेल्स पर्सन? क्या आप एक क्लोजर हो या फिर आप एक सेल्स पर्सन हो? सेम क्वेश्चन मेरे पास आया था आज से कुछ दिन पहले ऑन माई इंस्टाग्राम। ठीक है, एक पर्सन मुझसे पूछ रहा था कि भाई डिफरेंस क्या होता है एक सेल्स पर्सन में और एक क्लोजर में, उसकी क्या क्या बेसिकली डिफरेंस होते हैं और मैं कैसे अंडरस्टैंड कर पाऊँ कि मैं एक क्लोजर हूँ या फिर मैं एक सेल्स पर्सन हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, मैंने उस बंदे को एक्सप्लेन किया ऑडियो में और फिर वही चीज़ें मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ अपने इस वीडियो के थ्रू। सो गाइस अगेन आप सभी लोगों का वेलकम है इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, और इस वीडियो में बात करने वाले हैं द डिफरेंस बिटवीन सेल्स पर्सन एंड क्लोजर। क्या डिफरेंस होता है बेसिकली और आप लोग को क्या बनना चाहिए, एक सेल्स पर्सन बनना चाहिए और या फिर क्लोजर बनना चाहिए, और बनना चाहिए तो फिर कैसे बने, सेल्स पर्सन या क्लोजर। चलो ठीक है, हम डीप में बात करते हैं गाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक चीज़ को अंडरस्टैंड करो गाइस, सिर्फ कुछ कोर्सेज करने से, कुछ वीडियोस को देखने से आप लोग कभी भी एक क्लोजर नहीं बन पाओगे। लेट्स सपोज करो कि आपने सब्सक्रिप्शन लिया एक जिम का, आप स्टार्टिंग में 2-3 दिन बहुत ज़्यादा पैशनेट थे जिम जाने के लिए, आप गए भी जिम करने के लिए, तीसरे से चौथे दिन बाद आप बैठ गए वहाँ पर और उसके बाद फिर आप जिम जा ही नहीं रहे, आप घर बैठ के सो रहे हो आराम से पैर फैलाकर, आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ ही नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो क्या आपके 6 पैक्स आएंगे? आपका मेन पर्पस क्या था? 6 पैक्स लाना, अच्छी बॉडी बनना, ठीक है, एक सेक्सी सा लुक हो बेसिकली। बट द थिंग इज क्या वो चीज़ें हो पा रही है? द आंसर इज नो। तो यार आपने तो सब्सक्रिप्शन ले लिया है, अब तो सेल्स सीख जाना चाहिए था ना बेसिकली आपको। आपने तो कोर्स ले लिया है, आपको तो सेल्स आ जानी चाहिए था, आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया है, आपकी बॉडी बन जानी चाहिए थी। बट द थिंग इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे है इस गाइस, सिर्फ कोर्स लेने से कुछ नहीं होता, वीडियोस देखने से कुछ भी नहीं होता। आपको चीज़ों को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, डेली बेसिस पे रोल प्ले करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसी के बाद जाकर आप एक बेस्ट क्लोजर बन पाओगे इस सेल्स फील्ड में बेसिकली। एंड द थिंग इज गाइस, जिस फील्ड में आप हो ना, अगर आप सेल्स फील्ड में हो फिर अगर आप सेल्स कर रहे हो, ये आपकी ये लाइफ स्किल है यार, सीरियसली ये आपकी लाइफ में हर जगह काम आने वाली है। और गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट था, चीज़ों को इंप्रूव करो डेली बेसिस पर। जब आपका सेल्स पर्सन होता है उसको इंप्रूव करना चालू करो, अदरवाइज भाई आप सेल्स पर्सन भी नहीं बन पाओगे। एंड गाइस यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको ना एक क्लोजर बनना है, ना कि एक सेल्स पर्सन। ठीक है, अब मैं तो बताता हूँ कि उसमें बेसिकली डिफरेंस क्या होता है गाइस। जो पहले डिफरेंस होता है, जो मुझे लगता है कि ये पहले डिफरेंस होता है, वो ये है कि जब भी आप कभी किसी प्रोस्पेक्ट को कॉल पे क्लोज करते हो तो कभी आपके प्रोस्पेक्ट ने आपको आखिरी में ये बोला है कि थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच सिस्टर फॉर हेल्पिंग मी टू टेक दिस डिसीजन, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी टू ग्रैब दिस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी कि मैंने ये प्रोडक्ट परचेज कर पाया बेसिकली जस्ट बिकॉज ऑफ यू। मैं कंफ्यूज था बट आपने मुझे हेल्प किया डिसीजन लेने में। जब आपके पास ये वाला कॉम्प्लीमेंट आना चालू हो जाए आफ्टर क्लोजिंग द सेल, देन वहाँ पे समझ जाना भाई आप ना इंप्रूव हो रहे हो और आप एक क्लोजर वाले राह पर चलना स्टार्ट कर दे रहे हो। ठीक है, हमारे माइंड में बेसिकली क्या होता है, हमारे नहीं मतलब मोस्ट लोगों के माइंड में क्या होता है कि यार पर्सन रिफंड ना मांग ले, यार ये पर्सन आखिरी में आके मना ना कर दे। ठीक है, आखिरी में ना सीरियस, अगर आपके राइट नाउ जब आप सेल को क्लोज करते हो, आखिरी में अगर आपको ऐसा लगता है कि यार ये मना ना कर दे, ये बंदा कॉल कट ना कर दे, ये बंदा फिर ब्लॉक ना कर दे, अगर आपके माइंड में ऐसा होता ना गाइस, तो आपको ना अभी तक अपने प्रोडक्ट पे फेथ नहीं है। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, या तो फेथ नहीं है या तो आप खुद पे कॉन्फिडेंट नहीं हो। ठीक है, कि यार वो बंदा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, या फिर आप उसको क्लोज कर पाओगे नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो वो आप एक सीरियस पर्सन हो भाई, आप क्लोजर नहीं हो। अगर आपके माइंड में ये आता है तो ऑलवेज हमेशा एक स्माइल के साथ हमेशा काम होके, ठीक है, उस सेल को क्लोज करो और कहीं ना कहीं सामने वाले पर्सन की हेल्प करो उसको डिसीजन लेने में। सीरियस यू नीड टू अंडरस्टैंड, लोग ना डरते हैं गलत डिसीजन लेने से। ठीक है, तो वहाँ पे आपको उसको समझाना पड़ेगा। वेल हम स्ट्रैटेजी की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे नॉर्मली सेल्स पर्सन और क्लोजर के बीच में। सी गाइस, जो दूसरा डिफरेंस है वो ये है, क्लोजर जो होता है वो हमेशा एक प्रोस्पेक्ट को पुल करता है अपनी तरफ प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए, लेकिन जो एक सेल्स पर्सन होता है वो हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट को पुश करता है प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए। ठीक है, तो गाइस हमेशा क्या करना है, आपको हमेशा पुल करना है। ये पुल का मतलब क्या होता है? पुल का मतलब होता है कि आप उसको एक रीज़न दे रहे हो, भाई आपको ये प्रोडक्ट इसलिए करना चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, आपको ये बताना पड़ेगा। तो हमेशा ना अपने कस्टमर को पुल करो अपने प्रोडक्ट की तरफ, ना कि उसको पुश करो। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, ताकि एक बार देखो वीडियोस को, यू विल गेट टू नो अबाउट पुश एंड पुल टेक्निक इन द सेल्स एंड मार्केटिंग। और कैसा दूसरा डिफरेंस आपका ये होता है। जो तीसरा डिफरेंस है वो ये है कि ये मैंने खुद देखा है यार, जो सेल्स पर्सन होते हैं वो बहुत एग्रेसिव होता है। ठीक है, बट जो एक क्लोजर होता है वो बहुत ही काम होता है यार, मतलब बहुत काम होता है वो। ठीक है, काम एंथुसियास्टिक। ठीक है, तो हमेशा काम रहो। सी एंथुसियास्टिक का मतलब यू नो दैट ओ माय बॉय, ये एंथुसियास्टिक नहीं होता बेसिकली। अगर आप काम हो, ठीक है, अगर आप एक शांत हो और कॉन्फिडेंट के साथ चीज़ों का रिप्लाई कर रहे हो,
स्टिल आप एंथुजियास्टिक हो, आपको कूदना नहीं है यार अपना एंथुजियाज्म दिखाने के लिए बेसिकली। तो अगर बेसिकली ये 3 डिफरेंस होते हैं जो कि एक सेल्स पर्सन और एक क्लोजर को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, बट द थिंग इज कि मुझे ये 3 बेस्ट लगते हैं, इसलिए मैंने ये 3 आप लोगों को बताया। एंड द थिंग इज गाइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड ओनली वन थिंग। अगर आप एक मैथमेटिक्स के टीचर बनना चाहते हो, वहां पे आपको मेंसुरेशन आना चाहिए, ज्योमेट्री आनी चाहिए, अलजेब्रा आना चाहिए और 3-4 और मतलब बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं जो कि आपको मैथमेटिक्स में आना चाहिए अगर आप एक गुड मैथमेटिक्स टीचर बनना चाहते हो। तो द सेम वे अगर आप एक क्लोजर बनना चाहते हो, कॉन्फिडेंस आपके अंदर टोटली नेक्स्ट लेवल का होना चाहिए, आपको प्रोडक्ट पे फेथ होना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी रिलेशन बिल्डिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपकी क्वेश्चन आस्किंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो वैसे ही अगर आपको एक मैथमेटिक्स का गुड टीचर बनना है तो आपको 6 to 7 फैक्टर्स पे काम करना पड़ेगा। द सेम वे अगर आपको एक क्लोजर बनना है तो आपको भी कहीं ना कहीं 6 to 7, 8, 9, 10 पॉइंट्स पे काम करना पड़ेगा अपने स्किल्स पे, तब जाके और प्रैक्टिस 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 करने के बाद आप एक बहुत अच्छे क्लोजर बन पाओगे। एंड द थिंग इज गाइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड, जो एक क्लोजर होता है ना, वो पहले से अपने प्रोस्पेक्ट को बहुत सारी वैल्यू फ्री में प्रोवाइड कर देता है। अब बहुत सारी वैल्यू फ्री प्रोवाइड करने का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है गाइस, सपोज करो कि आपका कस्टमर जो यहाँ पर है ए पॉइंट पर है, उसको जाना कहाँ पर है? 3 पॉइंट पे जाना है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अपने एक कस्टमर को बी पॉइंट पर लेकर आओ फ्री ऑफ कॉस्ट में, ए से बी फ्री ऑफ कॉस्ट में लेकर आओ, और फिर जो यहाँ B2C है, B2C है, ठीक है, यहाँ पे आपका पेड प्रोग्राम या फिर आपका प्रोडक्ट होना चाहिए बेसिकली। एंड बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर मैंने देखा है सोशल मीडिया के ऊपर, अगर मैं नाम लूँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, डैन लॉग, राहुल भटनागर सर, ऐसे कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि अपने सोशल मीडिया पे बहुत सारा कंटेंट डालते हैं, बहुत सारा वैल्यू कंटेंट डालते हैं, जिसके थ्रू लोग ए से बी पे आ जाते हैं। लेकिन अगर उनको और डीप सीखना है, उनका मेन पर्पस क्या है कि वो सी पे जाना चाहते हैं, अगर वो सी पे जाना चाहेंगे तो उनको B2C जाने के लिए उनका प्रोडक्ट को परचेस करना पड़ेगा। द थिंग इज गाइस, अगर आपको भी क्लोजर बनना है तो कहीं ना कहीं आपको ना पहले वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा लोगों की लाइफ में, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा और वो आपको कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट करेगा लोगों से। अगर मैं अपनी बात बोलूँ तो भाई मैं भी तो थोड़ा बहुत वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ यार, अगर कर रहा हूँ तो प्लीज़ टाइप कर देना कि हाँ भैया वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, लिख देना प्लीज। ऑलराइट गाइस, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मेक श्योर कि आप लाल बटन दोबारा दबा दो, ठीक है, दोबारा मत दबाना यार, अनसब्सक्राइब हो जाएगा। सो गाइस मेक श्योर कि आप लाल बटन दबा दो, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट और घंटा दबा देना गाइस। होपफुली आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। एंड गाइस प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए। एंड गाइस आई वाज थिंकिंग टू डू अ पॉडकास्ट बेसिकली, एंड मैं उन लोगों के साथ पॉडकास्ट करना चाहता हूँ जिन लोगों ने एफिलिएट मार्केटिंग में अच्छी खासी अर्निंग कर रही है, मतलब 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख जिन लोगों ने अर्निंग कर रखी है। मैं सोच रहा हूँ कि उन लोगों का इंटरव्यू लूँ। तो ये आइडिया कैसा है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, और मेरी अपकमिंग वीडियो कौन कौन सी होनी चाहिए प्लीज़ लेट मी नो, सो दैट कि मैं आप सभी लोगों के लिए चमचमाती वीडियोज़ लेकर आ पाऊँ। चीयर्स गाइस, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।